एक मध्य प्रदेश में पेशाब कांड के बाद दोबारा देवी देवताओं पर पेशाब करने का मामला प्रकाश में आया है। एक वो मामला जो सीधी में हुआ, उसके बाद पूरा प्रशासन हरकत में आया और मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। उसके बाद अब मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शंकरपुर ग्राम पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको झकझोर कर रख देगा। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शंकरपुर ग्राम पंचायत है जो त्योंथर जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है। इस गाँव में आप ये देख रहे हैं जो ये मंदिर है, आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ कई भगवानों की प्रतिष्ठा की गई है, विराजमान है। वहीं पर यहाँ एक माता जालपा देवी की मूर्ति विराजमान थी, जिनके साथ इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की मूर्ति को बाहर ढकेल दिया, उनके ऊपर पेशाब कर दिया। जिसके बाद पूरे गांव में जब इस बात की सूचना हुई, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। बात यहीं पर नहीं रुकी। जब मूर्ति को इस प्रकार से मूर्ति के साथ किया गया, 2 दिन बाद नवरात्र लगने वाला है, जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश में आगामी नवरात्र के त्यौहार को देखते हुए जगह जगह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उसके इतर यहाँ पर इस तरीके की घटना ने झकझोर कर रख दिया है। आपको बताएं कि मूर्ति पर पेशाब करने का मामला जब से प्रकाश में आया है, चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई घंटों का समय बीत गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले पर कोई कठोर एक्शन नहीं लिया। जैसे ही इस बात की जानकारी रामपुर मंडल के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अंशु सिंह को लगी, वो तत्काल मौके पर पहुंच गए हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। नवरात्रि के 2 दिन पहले इस तरीके की घटना, क्या कहेंगे? मौके पर आए हुए हैं। नवरात्रि का समय है और इसीलिए हमको जानकारी मिली, तो कल से परसों से नवरात्रि लगने वाली है। माँ जालपा जी की मूर्ति है और यहाँ पे थार फिनिशिंग की व्यवस्था नहीं है। मूर्ति को हम फिर से जो है तो यथा उच्चारित वहाँ पे विराजमान कराएंगे और जो यहाँ की सेफ्टी है उसको सेफ्टी का भी व्यवस्था करवाएंगे और जो अपराधी है उसमें सख्त कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। ये जरा विस्तार से बताइए, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम ये है कि हिंचलाल नाम का आदमी, अभी आपको महिलाओं ने बताया भी होगा, यहाँ के जो पड़ोसी हैं, हिंचलाल नाम का आदमी आया और यहाँ पे माँ जालपा देवी के मूर्ति में पेशाब किया और पेशाब करने के बाद मूर्ति को गिरा दिया। और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि जो हैं उनके द्वारा अभी मूर्ति को नदी में डाला गया है और अभी निकाला भी नहीं गया है। उसको मैं अभी जो है तो अपने साथियों के साथ निकालूंगा और जो भी हम लोगों सहयोग करूँगा। और जब तक अपराधी मेरा मुख्य है अपराधी, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तो मैं जो है तो अनवरत यहाँ प्रयास करूँगा, यहाँ से जाऊँगा नहीं। सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा माता रानी की मूर्ति को नदी में डाल दी गई, किस लिए डाली गई? और तो उनका विचार है, वो कोई किसी को सूचना दी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरपंच साहब ने मूर्ति को नदी में डालने से पहले पुलिस प्रशासन या किसी को सूचना दी? अभी ये तो हमको जानकारी नहीं है कि वो सूचना दिए कि नहीं दिए। अभी यूबी सिंह जो चौकी प्रभारी हैं, हमारी उनसे अभी बात हुई है तो बोले कि हम वहाँ गए थे, कोई मिला नहीं। हम कहन कैसे आप गए थे, क्यों नहीं मिला? आप जो है तो वहाँ पे घर पे जाइए, उनके घर के जो है सदस्य हैं उनको बुलाइए, कैसे नहीं मिलेगा? इतना बड़ा ये छोटी मोटी 2 दिन नवरात्र रहने वाला है, सब माता बहनाएँ पूजने आती हैं। हम लोग जो है आस्था का प्रतीक है माता की देवी का, ऐसे करना बहुत ही शर्मनाक बात है। के 2 दिन पहले इस तरीके की घटना बहुत ही शर्मनाक की बात है, कहने का शब्द कुछ भी नहीं है। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी रामपुर युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अंशु सिंह से पूरे मामले पर बात की। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी हमने एडिशनल एसपी और मऊगंज की एसपी को दे चुके हैं। जल्द ही वो आएंगे और कार्रवाई करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अंशु सिंह ने यह भी कहा है कि जब तक संबंधित दोषी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, हम इस स्थान से कहीं अब जाने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की घटना पूरे मानवता को शर्मसार करती है। जहां 2 दिन बाद नवरात्र लगने वाला है और देवी देवताओं की पूजा होगी, जगह जगह माँ दुर्गा की स्थापना होगी, लेकिन यहाँ पर माँ जालपा देवी की मूर्ति विराजमान थी, जिसके ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम हिंचलाल साकेत बताया जा रहा है, पेशाब कर दिया जाता है। इसके बाद जब इस बात की जानकारी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राम बहोर आदिवासी को लगती है,
तो वो पुलिस को सूचना न देकर मूर्ति को पास में ही बही नदी में डाल देते हैं। स्थानीय लोग तो यह भी बताते हैं कि सरपंच साहब मूर्ति की शुद्धि करने के लिए नदी में डाले हुए हैं, लेकिन ये कैसे शुद्धि? हिंदू धर्म में देवी देवताओं का जितना ऊंचा स्थान है नवरात्र में, उससे ज़्यादा कहीं अगर देखें तो जगह जगह पंडाल लगाकर प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और माता रानी की पूजा की जाती है। एक बार हम आपको फिर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो स्थान दिखा रहे हैं जहाँ का ये पूरा बाकिया है। ये वही स्थान है जहाँ पर माता रानी पिछली कई वर्षों से विराजमान थी। जन्मों से यहाँ जन्मती है। लोग बता रहे हैं कि ये युग युगांतर से था। यहाँ के जो भी ये रहने वाले लोग हैं इनको भी नहीं पता कि कितनी पुरानी ये मूर्ति थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल पत्थर रखे हुए हैं मूर्ति के ऊपर। यहाँ की जो महिलाएं हैं आसपास की रहने वाली, उन्होंने बताया यहाँ पर पहले शंकर जी विराजमान थे, वो भी गायब हैं। देखिए बगल में ये हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा है, आप ये देख सकते हैं। इनको भी नीचे गिरा दिया गया था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म को ख़त्म करने का कुछ लोगों के द्वारा साजिश की जा रही है। हमारे देवी देवताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इस पूरे घटना के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने पूरे मामले पर मौके स्थल पर पहुंचकर यहां पर धरना शुरू कर दिया है। साथ ही कहा है कि जब तक संबंधित पर कोई कार्रवाई नहीं होती हम यहां से नहीं हटेंगे। अब देखना यह होगा कि कितना जल्दी मऊगंज की नवागत पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर मामले को गंभीरता से लेती हैं और संबंधित दोषियों पर कार्रवाई करती हैं। आगे भी हम आपको ऐसी अपडेट दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है आपका, ये बता दीजिए। हमारा नाम सुनीता है। ये क्या घटना हुई है पूरी? यह घटना भाई है कि हम उनका सर आबादी नहीं दिखा न, अब जब पेशाब करें तब दिखे सर। माता जी के ऊपर? माता जी के ऊपर मूर्ति पे। अच्छा। मूर्ति पर मुँह तिके कुछ दूर गया, कुछ दूर में लौट के आए तो ढन गाय दीन ढोस दीन मूर्ति का? मूर्ति का आऊँ दे आऊँ दे। का नाम है उनका, जानी थे? नाव तो का नाम है? हिंची नाम। ना महिमा